मिठाई किसको पसंद नहीं होती। तो आज मैं आपके साथ एक मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही सिंपल मिनटों में बन के तैयार होगी और वो भी घर के ही सामान से। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लगभग 1 कटोरी मलाई ली है। जो हमारे घर में दूध आता है तो मैंने उसकी मलाई को ही निकाल करके फ्रीज़र में रख दिया था। अब इसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। ध्यान रखिएगा जो मलाई वो एकदम बढ़िया ठंडी होनी चाहिए। अगर मलाई ठंडी नहीं होगी तो चीनी के बाद वो एकदम लिक्विडी हो जाएगी और हमको लिक्विडी मलाई नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लिया है। अब इसको रख देते हैं साइड में। अब चलिए चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी चीनी और उसी नाप से पानी। यहाँ पे चाशनी वो हमको थोड़ा गाढ़ी बनानी है। तो चाशनी और चीनी अच्छे से मिल चुके हैं। अब मैं यहाँ पे डाली हूँ एकदम छोटी चम्मच येलो फूड कलर और छोटी चम्मच ही इलायची पाउडर। चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है। आज जो मिठाई मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको मैं ब्रेड से बना रही हूँ और ये मिठाई मार्केट से भी अच्छी बनके तैयार होगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ब्रेड के किनारे को कट कर लिया है। तो अब एक ब्रेड कट अच्छे से हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं दूसरी ब्रेड की भी किनारे कट कर ले रही हूँ। जब आप ये मिठाई बनाएंगी तो आपके घर वाले खुश हो जाएंगे और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। तो बस इस तरह सारी ब्रेड को कट कर लीजिए। मैं यहाँ पे 4 ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके घर में लोग ज़्यादा हों तो आप और भी ज़्यादा ब्रेड को ऐड कर सकते हैं। तो सभी ब्रेड के किनारे कट के तैयार हो चुकी हैं। तो अब इस ब्रेड को हमको कट कर लेना है। आप चाहें तो किसी भी शेप में, जैसा भी आपको शेप पसंद हो उस शेप में ब्रेड को कट कर सकती है, पर मैं इसको तिकोना कट कर रही हूँ। जैसे हम सैंडविच के लिए ब्रेड कट करते हैं बस मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। बाकी ब्रेड भी अच्छे से कट कर लीजिए। तो अब मैं ले रही हूँ मलाई जो भी हमने तैयार की थी चीनी और इलायची पाउडर को मिला करके। इस मलाई को ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा देना एक मोटी सी लेयर। अगर आपकी मलाई थोड़ा लिक्विडी हो गई तो आप उसको फ्रीज़र में रख दीजिए ताकि वो ठंडी हो जाए और हल्की सी जम जाए। तो बस इस तरह से मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब इसके ऊपर दूसरी ब्रेड को भी लगा देंगे। तो हमारी एक मिठाई तैयार हो रही है। तो इसी तरह मैं दूसरी ब्रेड भी तैयार कर लूँगी। मलाई को लगाते वक्त बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि जब बाद में इस मिठाई खाई जाएगी तो ये मुंह में बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगी। तो इस तरह से मैंने दूसरी ब्रेड भी तैयार कर ली है। तो बस अब इन सभी को रख देंगे साइड में। थोड़ा सा मैं जो मलाई गिर रही हूँ उसको मैं अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सारी मिठाइयाँ तैयार कर ली हैं। तो अब हमको यहाँ पर चाहिए चाशनी। तो चाशनी को मैंने दूसरे बर्तन निकाल के ठंडा कर लिया था। ध्यान रखिएगा चाशनी जो है थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। अगर चाशनी बहुत ज़्यादा पतली होगी तो ब्रेड जैसे चाशनी में जाएगा तो वो गल जाएगा और हमें ब्रेड को गलने नहीं देना है। तो इस तरह से जो भी हमने मलाई वाला ब्रेड लगाया था उसको चाशनी में अच्छे से डिप कर दिया मैंने और चाशनी को चम्मच से पूरे ब्रेड के ऊपर लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं लिया गरी का बुरादा। तो अब मैं ब्रेड के ऊपर लगा दे रही हूँ गरी के बुरादे को। और ध्यान रखिए बुरादे को अच्छे से लगाना है। मिठाई मुंह में जाएगी तो इसमें इलायची का, मलाई का और गरी के बुरादे का फ्लेवर आएगा। तो मैंने एक ब्रेड को तैयार कर लिया, उसको रख दिया दूसरे बर्तन में। इसी तरह से मैं दूसरी ब्रेड में भी चाशनी को अच्छे से लगा दे रही हूँ। चाशनी को भी अच्छे से लगाना है ताकि जो चाशनी ब्रेड में अंदर तक चली जाए और ब्रेड एकदम मुलायम हो जाए और खाने में एकदम मुलायम मुलायम लगे। तो इसीलिए मैं आपको दूसरी ब्रेड भी तैयार करके दिखा दे रही हूँ। ये भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और देखने में काफ़ी अच्छी लग रही, कलर भी बहुत सुंदर आया है। तो बस इसको भी चलिए रख देते हैं प्लेट में। तो मिठाइयाँ बन के तैयार हो रही हैं और इतनी जल्दी बनेंगी आप सोच भी नहीं सकती हैं। तो इस तरह से मैंने सारी मिठाइयों को तैयार कर लिया है। तो जो पीस है थोड़ी बड़ी है तो इसको मैं बीच से और कट कर दे रही हूँ। तो आप अपने मन से कोई भी शेप दीजिए। ये मिठाइयाँ बच्चों को बहुत पसंद आएंगी, सिर्फ बच्चों को ही क्यों बड़ों को पसंद आएंगी। और जब आप खुद इस मिठाई खाएंगे तो आप भी कहेंगे कि मैंने बहुत ही अच्छी मिठाई बनाई। तो बस सारी पीस को मैं कट कर ले रही हूँ अच्छे से। अभी इसमें कुछ अधूरापन है तो मैं यहाँ पे ऊपर लगा दे रही हूँ थोड़ा सा सिल्वर पेपर। सिल्वर पेपर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप लगा दीजिए। ये सिर्फ एक डेकोरेशन के लिए ताकि मिठाई देखने में अच्छी लगे। तो पहले मैं हाथ से लगा रही थी पर अच्छे से लग नहीं पाया, इसलिए मैं नाइफ का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट सिल्वर पेपर को इसके ऊपर रख दीजिए, पर मैं बस थोड़ा ही लगा रही हूँ सिर्फ डेकोरेशन के लिए। तो
बहुत ही सावधानी से लगाना पड़ता है, नहीं तो चिपक जाती हैं। तो सभी मिठाइयों पे सिल्वर पेपर लग चुका है। अब इसको चलिए थोड़ा सा और सजाते हैं। तो इसके लिए मैंने लगा दिया ऊपर से कटे हुए बादाम। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट का यूज़ कर सकती हैं। आप चाहें तो ऊपर से काजू लगा दीजिए, पिस्ता लगा दीजिए, जो भी आपका मन करे वो आप लगा सकती हैं। तो मैंने ऊपर से बादाम रख दिया है, पर मेरे फ्रिज में रखे थे चेरी, तो मेरे बेटे ने कहा मम्मा आप इस पर चेरी लगा दीजिए, तो इस और भी अच्छी लगेगी देखने में, तो मैं ऊपर से इस पर लाल रंग की चेरी लगा दे रही हूँ। आप चाहें तो लाल चेरी की जगह हरी चेरी या फिर पीली चेरी का भी यूज़ कर सकती हैं, सिर्फ ये डेकोरेशन के लिए ही है। बिल्कुल परफेक्ट, एकदम मुलायम मिठाई बनके तैयार हो चुकी है मिनटों में। तो मैं इसको निकाली हूँ दूसरी प्लेट में, ताकि इसको हम जल्दी से खाएं और आपको बताएं ये मिठाई कैसे बनी है। तो मैं इसको कट कर रही हूँ, आप देखिए कितनी मुलायम है, बस एक ही बार में कट हो गई और मुंह में जाने के बाद एकदम घुल गई। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी, खाने में एकदम टेस्टी। तो इस रेसिपी को आप ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।